नमस्कार दोस्तों, ये श्री कृष्ण ओपी मोमेंट्स का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट देख चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण जी को ओपी बोलने का कारण क्या है। तो आज का सीन शुरू होता है ऐसे। द्रौपदी का विवाह करना था। द्रौपदी कौन है? जब पांचों पांडवों की पत्नी बनने वाली है, तो उनका विवाह करना था। तो उन्होंने स्वयंवर को रचा। तो स्वयंवर के कंडीशन क्या थे कि आपको वहाँ पर एक धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को उठाना है, उसमें धागा चढ़ाना है, जिसको शुद्ध हिंदी में प्रत्यंचा कहते हैं। धागा चढ़ाकर आपको वहाँ पर एक बकेट मिलेगा, उस बकेट में पानी होगा। उस बकेट में आपको देखना है कि ऊपर क्या है। ऊपर एक मछली है जो लकड़े के खंबे से जुड़ी है और वो कंटिन्यूस घूम रही है। तो कंडीशन क्या थी? आपको बाण लेना है, उसके ऊपर धागा डालना है, पानी में देखते हुए उस मछली की आँख को मारना है। इतना डिफिकल्ट, वाह! लेकिन सब लोग आए थे इंडिया से, मतलब पूरी धरती से आए थे, और कुरुवंश से सारे 100 भाई आए थे, कर्ण भी आया था, और पांडव लोग अपना वेश बदल कर आए थे। वो क्यों वेश बदले थे इसका आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। तो वेश बदल कर आए थे, किसको पता नहीं था कि पांडव आए हुए हैं। तो पहले आए दुर्योधन, और उन्होंने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को नीचे खींचने लगा। अब दुर्योधन से नीचे खींचा ही नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि उसको ये जो धनुष है ये रॉड का है, मतलब ये कोई नॉर्मल लकड़ी का धनुष नहीं है, और उसको नीचे खींच ही नहीं पा रहा और धागा डाल ही नहीं पा रहा। तो लोग हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद कुरुवंश के सारे भाई ट्राई कर लिए, लेकिन किसी से नहीं हुआ। सबको पता चल गया कि ये कुरुवंश के सिर्फ हवाबाजी करते हैं, इसमें कोई शक्ति ही नहीं है। उसके बाद आया कर्ण, उसने लिया रॉड को और झुका दिया, उसको झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और पानी में देखने लगा कि एक्चुअली में दिखता कैसा है वो मछली। लेकिन उसी वक्त द्रौपदी कहते हैं कि मैं किसी राजा से शादी करना चाहूँगी, मैं किसी उच्च वंश के पुत्र से शादी करना चाहूँगी, युवराज से, लेकिन मैं कभी सूत पुत्र से शादी नहीं करना चाहूँगी। तो कर्ण को यहाँ पर लगी थी और उसने वही सोच लिया था कि आगे जाकर द्रौपदी की मैं बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ। तो आपको पता होगा कि उसने क्या क्या कांड मचाए थे द्रौपदी के वस्त्रहरण के दौरान। एनीवे, तो आगे आए अर्जुन। पूरी 100-200 लोगों में सिर्फ कर्ण और अर्जुन ही उस धनुष को झुका पाए थे, बाकी किसी को पॉसिबल भी नहीं था। अर्जुन ने झुकाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, पानी में देखने लगा, पानी शेक हो रहा था, तो उसने थोड़ी देर वेट की, शेक होना बंद हो गया। अब उसको मछली साफ दिखने शुरू हो गई, तो उसने अपने बाण को ऊपर रखा और यहाँ नीचे रख के उसको एम ले रहा है। एम बन गई, छोड़ दिया और बाण सीधा जग के मछली के आंख पर। सब लोग वाह कर रहे हैं, वाह क्या अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। तब कर्ण ने कहा अबे मैं भी कर लेता, उसमें बड़ी बात क्या है, अबे इस द्रौपदी की वजह से मैंने नहीं कर दिया। तो एनीवे, लोग उसको ना सीरियस से सुनते हुए अर्जुन को सब लोग फूल बरसाने लगे, जहाँ यहाँ सब तरफ से उनको वाहवाही करने लगी। और भीम ने अर्जुन को अपने कंधे पर उठाकर द्रौपदी के साथ ले आए, कहाँ? अपने माँ की तरफ, और माँ उसको आशीर्वाद देती हैं कि आप आपस में बांट लो। एनीवे, वो सब पता है हमें। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम भी आते हैं इनसे मिलने। उसके बाद चारों लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण आए हुए हैं, तो चारों लोग उनके पैर छूने के लिए जाते हैं। लेकिन अर्जुन जब पैर छूने के लिए जाता है तो ऊपर उठता ही नहीं है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो इसको देखकर सभी पांडवों को ऐसा क्यों हो रहा है क्वेश्चन पड़ता है। तब अर्जुन कहते हैं कि एक्चुअली में मैं जब पानी में देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मछली का आँख अब लेफ्ट साइड में है, तो मैंने लेफ्ट साइड में उसको छोड़ दिया। मुझे इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि पानी में मछली या कोई भी चीज़ रिफ्लेक्टेड वे में होती है, तो अगर वो लेफ्ट में है तो आपको राइट में मारना चाहिए। और जब मैंने छोड़ा तब मेरे मन में आशंका आ गई और मैंने श्री कृष्ण जी के नाम ले ली। और मेरे, क्योंकि श्री कृष्ण जी के लिए ये सखा भी है और ये भक्त भी है, और श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त की अपमान होने देते। श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त को दूसरों के सामने लज्जाहीन नहीं होने देते। तो श्री कृष्ण ने क्या किया जी? श्री कृष्ण ने बाण को हवा में ही घुमा दी और सीधा जाके मछली के आंख में लग गई। तो श्री कृष्ण जी के, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के दयालुपन का कोई हद नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं श्री कृष्ण ओपी। कमेंट्स में लिख दीजिए हरे कृष्णा, और हम आते हैं अगले वीडियो ऐसे ही ओपी मोमेंट्स में, जहाँ पर आपके मन में श्री कृष्ण जी के लिए अपार रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।